जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे और मतलब यूपी पुलिस में जिन लोगों का अब सिलेक्शन हो गया है वो तो अपने मस्त हैं। और भी वैकेंसी आने वाली हैं, तो मैंने भी रेलवे वगैरह के फॉर्म तो भर दिए हैं। यूपी पुलिस का जो भी फॉर्म वगैरह आएंगे उसका वेट कर रही हूँ, या यूपीएसआई का। लेकिन पता नहीं है कि मैं आगे की पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू रख पाऊँ या नहीं, क्योंकि घर में जो सबका होता है गांव में कि लड़की हो जानी चाहिए, तो वही मेरा चल रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आगे की अपनी पढ़ाई वगैरह कर पाऊँगी। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि मैं योग टीचर अच्छे से बन जाऊँ, चाहे प्राइवेट या कुछ भी, या सेल्फ अपना कुछ कर सकूँ। तो मैं बस लगी हुई हूँ। और जो भी आप लोगों को वीडियो पे दिखता है तो वो देखो, वो कुछ टाइम का ही होता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में हमेशा उसी पे नहीं लगी रहती हूँ, घूमने पे या कुछ भी। बहुत सारे काम होते हैं, अपनी पढ़ाई वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने जैसे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि यूपी फ्री स्कूटी योजना, यानी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जो अपने यूपी में निकली हुई है। और इस योजना का लाभ किसको मिलेगा और कैसे आवेदन होगा, किसको नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। जब भी कोई सरकार की तरफ से फ्री योजना निकलती है तो उनमें जो भी पात्रता मांगते हैं, अगर आप पूरी फुलफिल करते हो तो आपको उस योजना का लाभ मिलता है ज़रूर। क्योंकि मेरे घर में फ्री वाली योजनाओं का 2 बार लाभ मिल चुका है, और जैसे मेरे भाइयों ने बहुत ज़्यादा काम भी किया है उससे। यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी सन 2025 को बजट पेश करते हुए इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करने की घोषणा की है। तो आप लोगों को बहुत खुशी की बात है। और जो भी लड़कियां अभी मतलब 12th कर चुकी हैं और कॉलेज कर रही हैं तो उनको तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, तो खुश हो जाएं आप। जो भी दूर से गांव से जाती होंगी कॉलेज आने जाने में उन्हें दिक्कत होती होगी, तो अब उनके लिए ये खुशखबरी है। अब अच्छे से आप लोग इस योजना का फ़ायदा उठाएं और अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू रखें। बात करते हैं कि क्यों लाई गई है रानी लक्ष्मीबाई फ्री स्कूटी योजना। यूपी सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का ऐलान किया है। तो इस योजना का लाभ कौन कौन छात्राएं उठा सकेंगी। तो ये योजना केवल और केवल लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए ये योजना नहीं है। तो इसमें कुछ पात्रता मांगी गई है, अगर वो पूरी फुलफिल करती हैं तो ये योजना उन छात्राओं को मिलेगी। मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को फ्री स्कूटी मिलेगी। तो यूपी फ्री स्कूटी स्कीम ओवरव्यू देख लेते हैं। योजना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। बजट स्वीकृत 400 करोड़। आर्टिकल का नाम है यूपी फ्री स्कूटी स्कीम सन 2025। कैटेगरी यूपी फ्री स्कूटी स्कीम। सेशन सन 2025 से 26। पेश बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। योग्यता होगी 12वीं पास, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड वगैरह, ये सारा कुछ। स्थान होगा केवल उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए, ठीक है। केवल उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। उन सभी छात्राओं को ये फ्री स्कूटी स्कीम मिलेगी। तो यूपी फ्री स्कूटी योजना हेतु योग्यता एवं पात्रता। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत योग्यता एवं पात्रता इस प्रकार निर्धारित होगी। ये योजना केवल लड़कियों के लिए। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत प्रदेश की मेधावी बालिकाओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी। जो भी मेधावी छात्राएं हैं, ये ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। स्नातक एवं परिस्नातक, यूजी एवं पीजी की पढ़ाई कर रही छात्राओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी। वर्तमान समय में कक्षा 12वीं की जो विद्यार्थी हैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगी तो इस योजना के अंतर्गत पात्रता मानी जाएंगी। यानी 12th पास होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और उसमें भी जैसे 75 इसमें दिया हुआ है उतना आपका होना चाहिए, ठीक है। बालिकाओं की 75 से अधिक अंक होने चाहिए, तभी योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे, ठीक है। आपने जैसे 12th कर लिया है और कॉलेज में यानी आपने एडमिशन ले लिया है तो आपका 12th में 75% होना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब पीजी कर रही हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 75% होना चाहिए, ठीक है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपकी जो परिवार की आय है, वार्षिक आय, वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। तो ये योजना केवल और केवल उत्तर प्रदेश की लड़कियों को ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग गुजरात से या झारखंड से या फिर बिहार से आके आप लोग यूपी में पढ़ाई कर रहे हैं और फिर फॉर्म ये भरे हैं फिर आपको ये योजना मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्थायी सदस्य होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। जैसे राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में छात्राओं को कॉलेज जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और जिससे कई लड़कियां मजबूरी में पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। यूपी सरकार चाहती है
कि कोई भी बेटी आने जाने की समस्या के कारण अपनी शिक्षा से वंचित ना रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्री स्कूटी योजना लागू की गई है। ठीक है, तो किसको ये योजना मिलेगी? और जैसे मैं अपने गांव का बता दूं कि मेरे गांव के आसपास में कोई भी कॉलेज नहीं है, स्कूल हैं वो भी कम से कम 3 से 4 किलो या 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो जब हम लोग अपने स्कूल में जाते थे तो पैदल जाते थे और आधे रास्ते पैदल जाते थे, उसके बाद हम लोगों को ऑटो, ई रिक्शा वगैरह कुछ भी मिलता था। और अब भी गाँव से मतलब निकलते ही आप लोगों को ऑटो, ई रिक्शा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास खुद का कोई वाहन है जैसे बाइक, स्कूटी या साइकिल तो आप लोग जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम घर से पैदल भी अपनी पढ़ाई किए हैं। तो ये योजना है, बहुत अच्छी योजना निकाली गई है छात्राओं को, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां किराए वगैरह की वजह से, इतनी दूर आने जाने की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। मैंने जो कॉलेज किया था, मेरा कॉलेज था कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे, और मैं कॉलेज टाइम में काफ़ी बीमार भी हुई थी क्योंकि सुबह से शाम हो जाती थी आने जाने में, तो कम पैसे खर्च हों इसकी वजह से हम लोग ट्रेन से जाते थे। और जो रेलवे स्टेशन था मेरे घर से कम 7-8 किलोमीटर की दूरी पे था, तो पहले हम लोग साइकिल से जाते, उसके बाद साइकिल अपनी वहाँ पे रखते। उसके बाद साइकिल का भी बहुत ज़्यादा डर रहता था कि कहीं उठ ना जाए, क्योंकि पार्किंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा वो रेलवे स्टेशन नहीं है। तो ऐसे मैंने अपनी कॉलेज जो की है ना, मुझे पता है कि कैसे की है। तो ये योजना बहुत अच्छी निकली है और मैं तो कहती हूँ उन लड़कियों को ज़रूर ये योजना मिलनी चाहिए जो अभी कॉलेज कर रही हैं और इतनी दूर कॉलेज वगैरह है जो नहीं आ जा सकती हैं। तो देखो, जो भी लोग सिटी वगैरह में होते हैं या जिनके घर के आसपास में ही कोई कॉलेज वगैरह होता है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम वो लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग मजाक समझते हैं। अब बात करते हैं कि ये फ्री स्कूटी मिलती कैसे है। तो देखो, जब भी कोई फ्री योजना मिलती है तो वो कैसे मिलती है, ऐसा नहीं है कि कोई 12th तो सन 2014-15 में किए हुए बैठा होगा, फिर उसने अपनी पढ़ाई बंद करती होगी तो उनको ये योजना नहीं मिलेगी। अगर जैसे 12th हो गया है और ग्रेजुएशन में मतलब कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, या फिर कॉलेज हो गया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये योजना मिलेगी। आवेदन कब होगा? तो अभी इस योजना की पूरी प्रक्रिया और आवेदन की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही यूपी सरकार इसकी जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर जारी करेगी, जहां छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। ठीक है, कैसे होगी चयन प्रक्रिया? तो जैसे आप लोगों ने 12th कर लिया है और अब कॉलेज कर रहे हो, तो उन्हीं कॉलेज के द्वारा ही एक फॉर्म दिया जाता है, वो फिल करके आप लोगों को सबमिट करना होता है और फिर उनके द्वारा ही मेरिट बनाई जाती है। जिन जिन छात्रों को वो सिलेक्ट करते हैं उन लोगों को ये योजनाएं मिलती हैं। ठीक है, फ्री योजना का लाभ मिलता है। तो आवेदन के बाद छात्राओं की मेरिट लिस्ट बनेगी और चयनित लड़कियों को फ्री स्कूटी दी जाएगी। तो यानी ये मेरिट बेस्ड पे ही होगी। ठीक है, तो जो भी इसमें पात्रता मांगी गई है, जो योग्यता मांगी गई है, आप लोग पूरी फुलफिल करते हो तो आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये जब भी इनकी साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जब भी फॉर्म आ जाएगा तो आप लोग आवेदन कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। इस वीडियो में ये ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्री योजना से रिलेटेड आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे घर में 2 फ्री योजनाएं मिली है, मैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे ये योजना मिली थी और कैसे फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं।